नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी मित्रों को महारानी कुंती द्वारा भगवान श्री कृष्ण की गई उस स्तुति को सुनाऊंगा जो उन्होंने महाभारत के पश्चात भगवान को वापस जाते देख की थी। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को उनका राज्य जो कि धूर्तों द्वारा छीन लिया गया था वापस दिलाया। साथ ही युधिष्ठिर से उत्तम सामग्रियों और पुरोहितों की सहायता से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिससे महाराजा युधिष्ठिर का यश पूरी पृथ्वी पर सूर्य के समान फैल गया। इस सब के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने वापस जाने का विचार किया और पांडवों से विदा लेकर सात्विक और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। भगवान को जाता देख माता कुंती ने द्रौपदी और अपने पुत्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती बोली, मेरे प्रभु, आप सभी जीवों के बाहर और भीतर एक समान विद्यमान हैं, फिर भी ये इंद्रियां आपको देख नहीं सकती, क्योंकि आप इन इंद्रियों के बंधन से सर्वदा विरक्त हैं। आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। इंद्रियों से जो कुछ देखा और जाना जाता है, आप तो उसकी तह में विद्यमान हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके हैं। मैं अबोध नारी भला आप जैसे पुरुषोत्तम को कैसे जान सकती हूँ? आप शुद्ध हृदय वाले, माया मोह से परे परमहंस भक्तों के हृदय में अपनी भक्ति का प्रवाह करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंदगोप के लाडले लाला गोविंद को मेरा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल तथा कोमल हैं, श्याम वर्ण हैं और घुंघराले नीले केश हैं। सुडौल वक्ष स्थल पर श्रीवत्सल चिन्ह और सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान हैं। आपके सुंदर गालों पर मुकुट की लटकन लटक रही है। मंद मंद मुस्कान सबके चित्त को चुरा रही है। चारों भुजाओं में क्रमशः शंख, चक्र, पद्म और गदा, सोने के कंगन और बहुमूल्य अंगूठियां शोभायमान हो रही हैं। कमर में करधनी और उसकी लटकन की शोभा भी निराली है। पैरों में नुपुर और चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। मेरे प्रभु, ऐसे आपके स्वरूप को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, जैसे आपने लंबे समय तक दुष्ट कंस द्वारा कैद की गई देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे और मेरे पुत्रों की आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। विष से, लक्षागृह की भयानक आंख से, हिडिंबा आदि राक्षसों से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेकों युद्धों में एक से एक महारथी के शस्त्रों से, और मैं कहां तक गिनाऊं। मेरे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि मुझे पता है अपने भक्तों को विपत्ति में देख आप अपने आप को रोक नहीं पाते, और इन विपत्तियों में जो ही आपके दर्शन हो जाते हैं, जन्म मृत्यु का जंजाल भी कट जाता है। बड़े घराने में जन्म, सांसारिक सुखों, अपनी उच्च शिक्षा और संपत्ति के कारण जिसके सर पर चढ़कर घमंड बोल रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप उन लोगों को दर्शन देते हैं जो इन सब के जंजाल से परे हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। ये सांसारिक माया का प्रपंच तो आपका स्पर्श तक नहीं कर सकता। मेरे प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। हे भगवान, जब आप मनुष्यों से लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आपका न कभी कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय। आप ना तो जन्म लेते हैं और ना ही कर्म करते हैं। फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में जन्म लेकर आप अवतार ग्रहण करते हैं और इन योनियों के अनुसार दिव्य कर्म भी करते हैं। यह सब आपकी लीला ही तो है। मेरे कन्हैया, जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर माता यशोदा को परेशान किया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों से आंसू छलक आए थे। काजल नेत्रों से कपोलों तक बह निकला था।
भय की भावना से आपने मुख नीचे की ओर झुका लिया। आपकी उस दशा की लीला छवि को ध्यान करके मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता हो उसकी यह दशा, यह आपकी लीला नहीं तो क्या है? हे प्रभु, आप जानते हैं कि हम आश्रितों को आपके चरण कमलों के सिवा किसी का सहारा नहीं। आपके विलक्षण चरण चिन्हों की कांति से इस कुरु जांगल देश की भूमि आज पूरी पृथ्वी पर अपनी शोभा बिखेरती है। मेरे प्रभु, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों से भगवान की बहुत सी लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान अपनी माया से उन्हें मोहित कर मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा ठीक है। और यह कहकर वे हस्तिनापुर की ओर लौट गए।